ये निशान मिट गया? मतलब ये असुर नहीं है। वेलकम गाइस। अगर ये शादियां ना होती तो शायद ये मीटिंग भी ना होती। शादियों के बहाने से ही सही, जो होना था वही हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मंत्री जी कहाँ गए? वो बोल के तो गए थे कि वापस आ जाएंगे, ये तो सच में गायब हो गए या गायब कर दिए गए। हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम मंत्री जी को ढूंढें और साथ साथ में ये डील कंटिन्यू करें। आप सबसे वादा करता हूँ ये डील जैसी थी वैसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तब तो समझो ये देश भी खत्म होने दो खत्म। मुझे देश से इतना प्यार नहीं है जितना प्यार मुझे इन पैसों से है। मैं ललित गुजरात, आर्मी ऑफिसर का बाप और एक आर्मी ऑफिसर का बेटा, इस हथियार पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ कि मंत्री जी मिले या ना मिले, मैं ये डील पूरी कर ही रहूंगा और उसके बदले में जो पैसे मुझे मिलने वाले थे वो हासिल कर ही रहूंगा। देखिए, टॉप क्लास डील करते हैं हम, उसके बदले में अच्छे पैसे लेते हैं। मंत्री जी की तरह मैं भी इस देश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा काम है देश को बर्बाद करना। आप सबसे वादा करता हूँ, मैं और मेरे साथी इस महामारी को देश में फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाथ मिलाया ना उनसे, आज भी याद है 6 महीने पहले का वो दिन जब वो विदेशी लोग मुझसे मिलने आए थे। तुम ललित गुजरात, तुम हमारे मकसद में हमारी मदद करोगे। तुम इस महामारी को इस पूरे देश में कराओगे। एक सिर्फ तुम ही नहीं, हमने तुम जैसे और भी कई देशद्रोहियों को पैसों से खरीदा है। अपने ही देश को तबाह करने के लिए तुम करोगे। बोलो डील मंजूर है? मंजूर है। उन लोगों ने हमारी तरह कई लोगों को इस देश में खरीदा है, उनमें से 5 तो हम ही हैं। ऐसे 20 लोग हैं। हम 20 लोगों को चुना गया है देश की तबाही के लिए। तबाही तो हम लाएंगे ही, अब कोई हमें रोक नहीं सकता, ना कोई आर्मी, ना कोई देशभक्त और ना कोई और ताकत। थैंक यू। भाई ओके? या भाई लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे हुई आपकी ये कंडीशन? कुछ नहीं यार, वो मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में जंगल आया। अरे जंगल कैसे? आप तो मिलिट्री हॉस्पिटल जा रहे थे ना? हाँ मैं जा ही रहा था, लेकिन वो तू वैसे, एक मिनट, वैसे तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? भाई मैंने घर छोड़ दिया। I mean, मैंने और प्रथा। क्या बोले जा रहे थे? अरे यार मुझे रिया से शादी नहीं करनी है, बस मुझे इससे शादी करनी है, प्रथा से शादी करनी है। क्या बोले जा रहे? कुछ पता है तेरे को? पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बोले जा रहे इस लड़की से। इस लड़की से शादी? तू चल मेरे साथ। नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए। सही कह रहा है, तू नहीं, तुम चलोगी मेरे साथ। चलो उठो, गेट अप। सुनाई नहीं दिया? चलो मेरे साथ। बताओ इस घर में क्यों आई हो? क्या मकसद है तुम्हारा? सवाल पूछा, जवाब दो। सर मकसद, मैं तो यहाँ जॉब करने आई थी। वाह, झूठ बोल रही हो। कौन बोलेगा ऐसा मासूम चेहरा इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? हाँ? अब बताओ, इस घर में आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई परमानेंट जॉब ही नहीं मिल रही, इसीलिए छोटे मोटे असाइनमेंट्स लेती हूँ, जैसे कि ये जॉब। एक और झूठ बोल रही हो तुम। सारी सच्चाई के बारे में पता है मुझे, ओके? अगर तुम इस घर में जॉब ही करने आई थी तो मेरे भाई से शादी क्यों करने वाली थी? सर मैं नहीं करने वाली थी, वो तो आपके भाई ने जबरदस्ती, मुझसे तो पूछा भी नहीं, मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेके गए और फिर आप बाहर आ गए। सर बस यही सच है, जॉब करने आई थी यहाँ, आने के बाद पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। Enough of your drama, okay? सब जानता हूँ मैं ये सब तुम क्यों कर रही हो, पैसों के लिए कर रही हो ना, ये सब पैसे चाहिए ना तुम्हें। Just wait right here.
ये लो। बहुत बड़ा अमाउंट है तुम्हारे लिए, इतने पैसे तो काफी रहेंगे ना? रहेंगे ना? अब इसके बदले तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, जाके मेरे भाई को बोलना है कि तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, ऐसी लड़की नहीं। तो कैसी लड़की हो तुम? ऐसा ही क्या 1000 चेक्स भी आ जाए, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी खरीद नहीं पाएंगे। You know, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपकी और मेरी शादी हो रही है। मेरी शक्तियां जा रही हैं, पर वो असुर सामने नहीं आया। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं? मिल गया, असुर को ढूंढने का रास्ता मिल गया। तो शिवजी, आपने बता ही दिया कि मंजिल किधर है और जाना किधर है। लोग अपने हाथों से आरती लेंगे और मैं उसकी जान लूंगी जिसके हाथ में वो काला तिल है। बेबे, आरती मैं ले लूं? शिवजी मेरी रक्षा करेंगे तो मैं सबकी रक्षा कर सकती हूँ। क्यों नहीं बेटा? सीमा, मैं अभी तुझसे कह रही हूँ, मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती है मुझे इससे। वो जोत की वजह से थाली गर्म हो गई है। अब रहने दीजिए, मैं सबको आरती दे देती हूँ। अब ये आरती का थाल मुझे उस हाथ तक लेके जाएगा जिसमें वो तिल है, जो वो दूसरा असुर है। ओके ब्रो, तेरे से भी मैं ले लेता हूँ। सर, आरती। हाँ जी। बेबी कहती है आरती दोनों हाथों से लेनी चाहिए। अरे यार, ये माँ भी ना। असली देशद्रोही ऋषभ नहीं, ऋषभ के पीछे छिपा हुआ उसका बाप है। और ये मेरे देश के लिए श्राप है। ये हाथ में क्या हुआ है? कुछ नहीं। हेलो, कंसाइनमेंट आ गया? आ रहा हूं मैं। आज महाशिवरात्रि की रात भोलेनाथ ने दे ही दिया साथ। मिल गया मुझे वो दूसरा असुर, और आज नागिन लेगी अपना दूसरा बदला। जय भोलेनाथ। मैं तेरा इतना प्यारा दोस्त हूँ, मुझे लगा तू यहाँ देख के मुझे खुश होगा, पर तेरा चेहरा देखकर लग नहीं रहा तू मुझे देख के खुश हुआ है। अरे नहीं नहीं, देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसे बात कर रहा है तू? अरे एक बात बता,
इतनी बड़ी डील छोड़कर तू अचानक कहाँ चला गया था? हमारी टीम को तो ऐसा लगा तू डर के मारे कहीं भाग गया है, तो उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि अब तू टीम में नहीं है। तो जब टीम में नहीं है तो उसे टीम से बाहर निकाल दो। ऐसे कैसे निकाल दो? चल के डील कंप्लीट करते हैं। हाँ। मंदिर के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ मैंने कंसाइनमेंट मंगवाया है। वहाँ एक ऐसी जगह है, कोई आता नहीं है जाता नहीं है। वहाँ जो होगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो मैं भी उस बात का पूरा ध्यान रखूंगा, वहाँ जो हो किसी को कुछ पता ना चले। चलो। भाई मैं चाचू और व्यान रिहान को लेके निकल रहा हूँ। तो ठीक है, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आता हूँ। हेलो मॉम, रिया कहाँ है? उस बेचारी पे क्या गुजर रही होगी? उसकी फिक्र मत कर, मुझे पता है उसका दिल टूट गया है, बट रिया इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो अपने आप को संभाल लेगी, समझी? उसकी शादी रितेश से नहीं हुई, इसका मतलब साफ है कि उसके लिए रितेश से भी अच्छा लड़का लिखा है उसकी किस्मत में। मेरी रिया लाखों में एक है। भगवान ने कुछ तो अच्छा सोचा होगा मेरी बेटी के बारे में। तुम उर्वशी, पंडित जी से अभी अभी बात हुई है। मुहूर्त आज रात 2 बजे का निकला है। जरा देखो तो सही मेरी बहू कितनी खूबसूरत लग रही। अरे ये क्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? आई कैन अंडरस्टैंड, प्रिया के बारे में सोच रही हो, पर क्या करें, प्यार मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता। मेरा बेटा रितेश प्रथा से प्यार करता है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि रिया को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, बिलीव मी। और अगर बात है अपनी मॉम को मिस करने की, वो भी शादी के बाद, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूं समझ लेना, एक घर छोड़कर तुम दूसरे घर में आ रही हो मेरी बहू बनकर, और तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। और मैं अपनी बेटी की आंखों में सिर्फ खुशी देखना चाहती हूँ, आंसू नहीं। तो चले? जी मैम। मैम नहीं, मॉम। जी मॉम, वो आप चलिए, पापा आ रहे होंगे तो मैं उनके साथ ही आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आ जाना। हाँ जी। हम लोग चले? चलो बेटा।